आपको मसालेदार चिकन और पफ पेस्ट्री पराठा बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। पफ पेस्ट्री पराठा बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। 1 कप मैंने गंदम का लाल आटा लिया है। इसको 2+1 की रेशो से रखना है। 1 टीस्पून नमक डाला है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से इस आटे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से छानने के बाद इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है। बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ठंडे पानी से गूंदना है। क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्म पानी से डो गूंदने की वजह से बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और उससे पराठे की अच्छी शेप नहीं आती। सर्दियों में हमेशा आप गुनगुने गर्म पानी से आटा गूंदें और गर्मियों में आप हमेशा जो है वो ठंडे पानी से आटा गूंदें। गूंदने के दौरान मैं इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी का शामिल कर रही हूँ। देसी घी शामिल करने की वजह से डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। इसको बहुत अच्छी तरह से गूंद के मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी ताकि हमारी डो सॉफ्ट हो जाए और पराठा बनाने के लिए रेडी हो जाए। मसालेदार चिकन बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है बोनलेस। उसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया मोटा मोटा कूट के डाला है। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 मिर्च डाली है। 2 टेबलस्पून दही और 3 टेबलस्पून क्रीम मैंने मिक्स करके रखी थी वो डाली है। एक मीडियम साइज के टमाटर को प्योरी करके डाला है। 2 टेबलस्पून इसमें एप्पल साइडर विनीगर का जाएगा। 1 टेबलस्पून चिली सॉस जाएगी। अगर चिली सॉस नहीं है आप केचप भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें हनी जाएगा और इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल जाएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके चिकन को मैरिनेट करके साइड पे रख दें और दूसरी मैरिनेशन रेडी करते हैं। दूसरी मैरिनेशन के लिए एक मीडियम साइज के प्याज को मैंने हाफ ब्राउन कर लिया है, हाफ रॉ छोड़ा है और 2 हरी मिर्चें डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना के मैं पहले वाली मैरिनेशन में शामिल कर दूंगी। ये बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। 1/4 कप ऑयल डाल के मैंने कढ़ाई में गरम किया है और इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है। चिकन में क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया था और उसके साथ दही, क्रीम और प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी के अंदर ये चिकन जो है वो गल जाएगा। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट में ये सारा पानी जो है वो खुश्क होके जब ऑयल छोड़ दे, ग्रेवी बन जाए अच्छी तरीके से, तो आप इसके ऊपर प्याज के लच्छे डाल के चिकन को चेक कर लें कि गल गया है और इसको आप हरा धनिया डाल के सर्व करें। पराठा बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ के नॉर्मल पेड़े बनाए हैं। 2 पराठे मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। एक को मैंने चौकोर बना के रेस्ट देने के लिए रख लिया है, एक मैं आपके सामने बना रही हूँ। आधा कप ऑयल में मैंने 2 टेबलस्पून मैदा डाल के उसकी पेस्ट बना के रख लिया था। उस पेस्ट को मैं पराठे के दरमियान में लगा के उसके ऊपर खुश्क आटा लगा रही हूँ। खुश्क आटा लगाने की वजह से पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। गोल पराठे को एक साइड से आप पहले फोल्ड दें, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करें। इस दौरान बीच में ऑयल और मैदे का मिक्सचर लगाते जाएं। फिर रेक्टेंगल जो बन गई थी उसको एक साइड से फोल्ड करें, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करें और उसको स्क्वायर की शेप दे लें। मैं इसको बना के रेस्ट के लिए रखूंगी और जो पहले से रेस्ट के लिए पराठा रखा हुआ था एक फोल्डिंग करके उसको हाथों से आहिस्ता आहिस्ता नरम करके फैलाऊंगी। जो हमने पहले आटा गूंद के उसको 10 मिनट्स के लिए रखा था उस वजह से ये डो जो है वो बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट है कि हाथों से बेलने से भी बेली जा रही है। एक जो है मैंने फोल्डिंग रेडी करने के बाद उसको दोबारा से चौकोर बेल के इसके अंदर दोबारा से मैं वो मैदे और ऑयल का मिक्सचर लगाऊंगी और इसको एक और फोल्डिंग दूंगी। डबल फोल्डिंग की वजह से जब ये पराठा पक के तैयार होगा तो ये बहुत ही अंदर से सॉफ्ट होगा, बाहर से बहुत क्रिस्पी होगा और इसकी तहें जो हैं वो बिल्कुल पफ पेस्ट्री की तरह होंगी। खुश्क आटा छिड़कना मत भूलें। इसको एक साइड से फोल्ड करें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करें, रेक्टेंगल की शेप दें, फिर इसको एक साइड से फोल्ड करें, फिर उसके ऊपर दूसरी साइड दे के उसको स्क्वायर की शेप दे लें। फिर उसको बेलन से या हाथों से अच्छी तरह से फैला के बेल लें, पराठे की शेप दें। गरम तवे के ऊपर आप डालें। कभी भी कच्चे पराठे के ऊपर आप ऑयल या घी या मक्खन मत डालें, वो सारा ऑयल घी या मक्खन जज़्ब कर लेता है। जब दोनों साइडों से ये पराठा थोड़ा पक जाए तो फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगा के आप इसको ब्राउन कर लें। मीडियम ब्राउन होने के बाद
इसको आप मसालेदार चिकन के साथ सर्व करें। ये बहुत ही यूनिक, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। खुद खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, दाद वसूल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।